आप हजरात ने निजाम मुस्तफा का एक ऐसा गुलशन सजाया कि जिस गुलशन से ऐसे फूल खिले हुफाज़े किराम की शक्ल में, जिनसे बेला और चमेली की खुशबू नहीं बल्कि कुरान मुकद्दस की आयतों की खुशबू फूट रही है। बस तवज्जो चाहूंगा थोड़ी देर के लिए आप हजरात की। उसके बाद हुजूर वाला की दुआओं पर महफिल का इख्तिताम होगा, सलातो सलाम होगा। शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, बागे जन्नत में तुझे इश्क़े नबी ले जाएगा। और इन हुफाज़े कराम के नूरानी चेहरों की ज़ियारत कीजिए। और एक शेर मैं इनके हवाले से आप हजरात की बारगाहों में पेश कर रहा हूं। शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, बागे जन्नत में तुझे इश्क़े नबी ले जाएगा, जिसके सीने में है रोशन इल्म कुरान का चिराग। तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम की। जिसके सीने में है रोशन इल्म कुरान का चिराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी। जिसके सीने में उजाला है कलामे पाक का, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। हजरात, आपने मदरसा इस्लामिया को चंदा दिया, तामीर तरक्की में हिस्सा लिया, कुर्बानी के दिनों में सारा गोश्त आपने खाया, चमड़ा मदरसे को दिया, सारा माल आपने, सारा गल्ला घर में रखा, 10वां या 20वां हिस्सा आपने मदरसे को दिया, सारे रुपए पैसे आपने बैंक बैलेंस किए, 2.5% आपने मदरसे को दिया। और अभी मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए इलाके से सदर साहब किबला ने जहां 8 लाख रुपए जमा किए, इस मजमे से भी आप हजरात ने खड़े होकर के आगे बढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया, 11,000 की शक्ल में, 5,000 की शक्ल में। लेकिन सुनो, मदरसा इस्लामिया ने आपको माल के बदले माल नहीं दिया है, ज़कात के बदले ज़कात नहीं दिया है, उश्र के बदले उश्र नहीं दिया है, सदका के बदले सदका नहीं दिया है, खैरात के बदले खैरात नहीं दिया है। मुसलमानों, आपने मदरसा इस्लामिया जब्बारिया को ज़कात दिया है, बदले में मदरसे ने आपको हाफिज़े कुरान दिया है। आपने मदरसे में खैरात दिया है, बदले में मदरसे ने आपको मुल्क व मिल्लत का मसलक अहले सुन्नत का निगहबान दिया है, मसलक अहले सुन्नत का तर्जुमान दिया है। और सच्ची बात तो यह है कि मरने के बाद आपके लिए मगफिरत का सामान दिया है। ये अजीम चेहरे हैं कसम खुदा की, हुफाज़े किराम, उलमाए रब्बानियीन की ये वो मुकद्दस जमात है कि इनके चेहरों को देखना इबादत। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। जरा जी लगाइए, इनके नूरानी चेहरों को देखना इबादत, इनसे मुसाफा करना इबादत, इनकी मजलिस में बैठना इबादत। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तफसीर रूहुल बयान जिल्द अव्वल पहला पारा फी तफसीर सूरतुल बकरा, हदीस पाक वहां जाकर के आप देखें, अन-नज़्रु इला वजहिल आलिम इबादतुन, अन-नज़्रु इला वजहिल वालिद इबादतुन, अन-नज़्रु इलल काबतिल मुकर्रमति इबादतुन, अन-नज़्रु बिल मुसफ़ इबादतुन, मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, मन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसनी, मन साफ़हा आलिमन फकअन्नमा साफ़हनी, व मन जालसनी फ़िद दुनिया अजलसहुल्लाहु मई यौमल क़ियामा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, आलिमे दीन का चेहरा देखना इबादत है। क्या है? इबादत। आलिमे दीन का चेहरा देखना इबादत, इनकी मजलिस में बैठना इबादत, इनसे मुसाफा करना इबादत। और मेरे आका फरमाते हैं, जो दुनिया में इनकी मजलिस में बैठेगा, परवरदिगार आलम क़यामत के दिन उसको मेरे कुर्ब में जगह अता फरमाएगा। इल्म के करीब आई,
बस एक पैगाम देकर के मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूं। इल्म दीन के करीब आइए, अपने बच्चों को कुरान से करीब कीजिए, खुद कुरान करीम की तिलावत के आदी बन जाइए, मदरसों के करीब रहिए, उलमा से करीब रहिए। लेकिन आज हमारा आलम यह है, जब हम मदरसों का सर्वे करते हैं, जायजा लेते हैं, तो बड़ी तकलीफ के साथ मैं एक बात अर्ज करूं कि मदरसे में गरीब घराने के बच्चे तो हमें मिलते हैं, लेकिन जिनको खुदा ने थोड़ी दौलत दे दिया तो मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ाना कसरे शान समझते हैं। वो लोग अपनी तौहीन समझते हैं, मेरा बेटा मदरसे में पढ़ेगा नहीं, इंग्लिश मीडियम में जाकर के पढ़ेगा। और कुछ नाअक्बत अंदेश तो ऐसे हैं जो ये कह दिया करते हैं कि इन बच्चों को हाफिज कुरान बनाने से मिलेगा क्या? आपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया, इनकी दस्तार बंदी हो गई, अब ये बच्चे करेंगे क्या? या तो कोई मदरसे का मुदर्रिस बनेगा, या कोई मस्जिद का इमाम बनेगा, छोटी सी तनख्वाह पाएगा, वही मेयारे जिंदगी रहेगा माँ बाप का। माँ बाप के लिए ये आसाइशें फराहम नहीं कर सकते, माँ बाप के लिए दौलत जमा नहीं कर सकते। इन बच्चों को हाफिज बनाने से फायदा क्या है? इन बच्चों को कारी कुरान बनाने से फायदा क्या है? अगर इन बच्चों को कॉलेज में पढ़ाया जाता, इन बच्चों का एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में कराया जाता, ये डिप्लोमा हासिल करते, कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई प्रोफेसर बनता, कोई लेक्चरर बनता, कोई किसी स्कूल में जाकर के टीचर बनता, खूब रुपये पैसे कमाता, आलीशान बिल्डिंग बना देता। लेकिन ये बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, जिनको आपने अभी दस्तार दिया, ये बच्चे क्या देंगे अपने माँ बाप को? ये बाज लोगों का माफी जमीर है जो मैंने आपके सामने रखा। मैं अर्ज करना चाहता हूं, तुम ये कहते हो बेहतर वो है जो इंजीनियर बन जाए, बेहतर वो है जो प्रोफेसर बन जाए, बेहतर वो है जो लेक्चरर बन जाए, और बेहतर वो है जो एमएलए बन जाए, बेहतर वो है जो एमपी बन जाए, बेहतर वो है जो मुखिया बन जाए। लेकिन मैं अर्ज करना चाहूंगा, ऐ लोगों, तुम जिसे बेहतर कहो वो बेहतर नहीं है। दुनिया जिसको बेहतर कहे वो बेहतर नहीं है। बेहतर तो वो है जिसे मुस्तफा बेहतर कहते हैं, अच्छा तो वो है जिसे हमारा खुदा अच्छा कहते। इसलिए कि सारा जहान एक तरफ, मुस्तफा का फरमान एक तरफ। अब आइए देखें कि मेरे नबी ने सबसे आला किसको कहा है, मेरे नबी ने सबसे किसको बेहतर कहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ऐ लोगों, इंजीनियर बेहतर है अपनी जगह, डॉक्टर की अहमियत है अपनी जगह, प्रोफेसर की अहमियत है अपनी जगह, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है, कुरान को पढ़ाया करता है। सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाया करता है। कौन कहता है जमाने का वजीर अच्छा है? मेरा दावा है मोहम्मद का फकीर अच्छा है, मेरा दावा है मोहम्मद का फकीर अच्छा है। मदरसों के करीब आइए, उलमाए किराम के करीब आइए, अपने बच्चों को दीन के करीब लाइए। इसलिए कि क़यामत के मैदान में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बेटे को एंड्रॉयड मोबाइल दिलाया था कि नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि मोटरसाइकिल खरीद करके दिया था कि नहीं। क़यामत के दिन आपसे ये जरूर पूछा जाएगा अपने बेटे को कुरान पढ़ना सिखाया था कि नहीं। ये बड़े अजीम लोग हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम कहते हो कि ये बच्चे क्या देते हैं अपने माँ बाप को। आखिरी बात मैं अर्ज करूं, ये बच्चे माँ बाप को वो देते हैं जिस नेमत का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। ठीक है, आपने किसी को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, लेक्चरर बनाया, खूब रुपये पैसे कमा रहा है वो, दुनिया में जब तक रहा, दुनिया में आपको दौलत देता रहा, दुनिया में जब तक रहा, दुनिया में नेमतें और आशाइशें आपके सामने पेश करता रहा। लेकिन ये सिर्फ दुनिया ही तक, मर जाने के बाद एक फूटी कौड़ी वो बेटा नहीं दे सकता, मर जाने के बाद एक रोटी आपको नहीं दे सकता, मर जाने के बाद एक नेकी आपको नहीं दे सकता।
लेकिन सुनिए ये बच्चे क्या दिया करते हैं अपने माँ बाप को। अल्लाहु अकबर। मेरे आका फरमाते हैं मन क़रअल कुरआन व हफिज़ा उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामत फिल जन्ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान करीम को पढ़ा और कुरान करीम को याद कर लिया, कुरान करीम को हिफ्ज कर लिया, मेरे आका फरमाते हैं उस बच्चे के माँ बाप के सरों पर परवरदिगार आलम क़यामत के दिन वो जन्नती ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। वशफ़अहुल्लाहु फी अशरति मिन अहलिही क़द वजबत लहुमुन नार। और मेरे आका फरमाते हैं ये तो जन्नत में जाएंगे ही, इनके माँ बाप जन्नत में तो जाएंगे ही, मगर खानदान वाले भी महरूम न रहेंगे। मेरे आका फरमाते हैं शफ़अहुल्लाहु फी अशरति मिन अहलिही क़द वजबत लहुमुन नार। परवरदिगार आलम इनकी बदौलत, इन हुफ़ाज़े किराम के वसीले से उनके खानदान में से 10 ऐसे लोगों की मग़फ़िरत फरमा करके जन्नत अता फरमाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। मेरे आका फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है, कुरान को पढ़ाया करता है। सबसे आला वो है जो कुरान सीखता है, कुरान को सिखाया करता है। यही है आरज़ू तालीमे कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। वाखिरु दावाना।